जबड़े यानी जॉ के फ्रैक्चर में ऑपरेशन कब करना पड़ता है, ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है और इस ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स, इस ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इस सर्जरी के बाद खाना कब और कैसे खाना होता है, ये आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष व्यास, प्लास्टिक सर्जन एंड लेट्स गेट ब्यूटीफुल। तो वो कौन से केसेस हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रैक्चर्स जो एक से ज़्यादा जगह से टूट जाते हैं और वो अपनी जगह से हटके और एंगुलेट हो जाते हैं। ऐसे केसेस में जनरली मांसपेशियां जो हैं हड्डियों के बीच में फंस जाती हैं, इसलिए हम उनको ऑपरेशन करके मांसपेशियों को वहाँ से हटा के बोन्स को रिड्यूस किया जाता है, यानी उनको उनकी जगह पे लाया जाता है। सेकेंडली, जब हड्डियों का बहुत ज़्यादा चूरा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी उन टुकड़ों को आपस में पास लाया जाता है, उनको प्लेट से फिक्स किया जाता है ताकि वो एंगुलेशन ना रहे, वहाँ पे कोई भी एंगल फ्रैगमेंट का ओवरराइड ना हो। तीसरा, जब पेशेंट ये नहीं चाहता कि उसकी तारबंदी की जाए, क्योंकि दोनों जबड़ों को आपस में तारों से बांध के रखना एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है, और जनरली जो पेशेंट बहुत ही एंग्शियस होते हैं, वरीड रहते हैं, जो बहुत ही जिनमें स्ट्रेस की टेंडेंसी होती है, ऐसे पेशेंट्स में ये करना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे केसेस में जिसमें नसें डैमेज हो चुकी हैं, जहां सेंसरी लॉस हो चुका है, ऐसे केसेस में भी हमको फ्रैगमेंट्स को रिड्यूस करके उनकी नर्व को रिलीज़ करना पड़ता है, जिससे कि पेशेंट का जो है सेंसेशन, होठों का सेंसेशन वापस आ सके। और लास्टली, ऐसे केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा चेहरे की और भी हड्डियों को डैमेज है, जिसे कि पैनफेशियल फ्रैक्चर कहते हैं, ऐसे केसेस में भी ऑपरेशन करना ही पड़ता है। पैनफेशियल फ्रैक्चर क्या होता है, इसका क्या इलाज है, ये हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि अगर ऐसा पेशेंट जिसमें कि ऑपरेशन की ज़रूरत थी और आपने उसको तार से बांध दिया तो क्या होगा। जनरली आपको इसको ऐसे समझना चाहिए कि तार जनरली एक प्लेन में स्टेबिलिटी देता है। अगर मल्टीपल जगह से जबड़ा टूटा है या उसका चूरा हुआ है, तो तार उसको एक ही प्लेन में स्टेबिलिटी दे पाएगा और वो दूसरे एंगल्स में घूमता रहेगा। ऐसे पेशेंट्स जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत थी और आपने तारबंदी कर दी, ऐसे पेशेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि उनको अंदर हड्डियां हिलती हुई महसूस होती हैं और वो अनस्टेबल फ्रैक्चर जो है कभी यूनाइट भी नहीं हो पाता है। तो ये ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं? जनरली ये इंट्राओरल ही ऑपरेशन होते हैं। होठ के पीछे से जाके इस ऑपरेशन को किया जाता है, जिसकी वजह से बाहर कोई भी स्कार नहीं नज़र आता। इस ऑपरेशन करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लेट यूज़ की जाती हैं। ये बहुत ही पतली और लाइट वेट होती हैं। इन प्लेट्स को लगाने के बाद इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एमआरआई फ्रेंडली होती हैं, यानी ये अगर आपके चेहरे की हड्डियों में लगी हुई हैं तो आप एमआरआई कराएंगे तो भी ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। वहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको टाइटेनियम की प्लेट्स लगानी है। अगर आपने स्टील की प्लेट्स लगाई हैं तो वो एमआरआई से पहले आपको निकालनी पड़ेंगी। इस ऑपरेशन में कितना दर्द होता है? जनरली ये ऑपरेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है, यानी आप बेहोश होते हैं तो उस समय तो आपको दर्द का एहसास होने का सवाल ही नहीं उठता है। और जनरली सेकंड या थर्ड डे आपके ऑपरेशन के बाद छुट्टी कर दी जाती है, तो यानी पेन बहुत ही कम होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस ऑपरेशन के बाद आपको सूजन ज़रूर आ सकती है, बट वो कोई चिंता का विषय नहीं होता है। इस ऑपरेशन के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? जनरली इस ऑपरेशन में बहुत रेयरली कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है। कोई हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो तो हो जाए, बाकी और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। हाँ, ज़रूर अगर आपने इस ऑपरेशन को प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए नहीं किया है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको सेंसेशन लॉस हो सकता है। लोअर लिप का सेंसरी लॉस आपकी एक पर्टिकुलर नर्व की इंजरी से आप फील कर सकते हैं। रेयरली इसमें आपको इन्फेक्शन हो जाता है। प्लेट अगर इन्फेक्ट हो गई है तो उसको इसेंशियली आपको बाहर निकलवाना ही पड़ता है। अब एक सवाल ये भी है कि खाने के बारे में। तो जनरली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्लेटिंग होने के बाद आप इमीडिएटली सेकंड या थर्ड डे सब कुछ खा सकते हैं। इनिशियली आपको 1 या 2 वीक्स तक सेमी सॉलिड्स यानी खिचड़ी जैसी चीज़ें खानी हैं, और धीरे धीरे आप अपनी सॉलिड डाइट पे आ सकते हैं। कि आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, यानी मुंह की सफाई रखनी है। मुंह में गंदगी रहने से आपके इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, और चूंकि आपका सूचर लाइन मुंह के अंदर है और खाना वहाँ पे रहा तो इन्फेक्शन से वो टाँकों को गला सकता है और इन्फेक्शन जो है आपकी प्लेट तक पहुँच सकता है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये कंसेप्ट होता है कि आपको माउथ ओपनिंग धीरे धीरे बढ़ानी होती है। जस्ट ऑपरेशन के बाद आपका मुंह उतना नहीं खुलता है जितना कि चोट से पहले खुलता था, बट धीरे धीरे ये माउथ ओपनिंग बढ़ जाती है। आपको माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइज करनी होती है और ये ऑलमोस्ट पहले जितनी ही माउथ ओपनिंग आप अचीव कर लेते हैं।
तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जॉ फ्रैक्चर और उसके लिए किए जाने वाले ऑपरेशन के बारे में। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।